हेलो दोस्तों। सुबूति ने पूछा भगवान बुद्ध से, जो आप बोल रहे हैं वह आज आपके संग साथ होने पर भी हम समझ कर समझ नहीं पाते। क्या आने वाले समय में, युगांतर काल में, आखिरी 500 वर्षों में, इस सम्यक शिक्षा के पतन काल में, जो कि जब इस सूत्र के ये वचन समझाए जा रहे होंगे तो इनके सत्य को हम समझ पाएंगे? तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, ऐसा मत बोलो सुबूति। हाँ, तब भी ऐसे लोग होंगे जो कि इनके सत्य को समझ रहे होंगे, क्योंकि सुबूति उस समय भी बोधिसत्व होंगे, और ये बोधिसत्व सुबूति उस प्रकार के न होंगे जिन्होंने कि केवल अकेले एक बुद्ध का सम्मान किया, न वैसे होंगे जिन्होंने कि हमारी पुण्य की सारी जड़ें केवल अकेला एक बुद्ध में समा रखी हैं। उल्टे सुबूति वे बोधिसत्व जो कि जब इस सूत्र के ये वचन समझाए जा रहे होंगे एक अकेला विचार भी निरभर श्रद्धा कर पाएगा। ये वैसे होंगे जिन्होंने लाखों लाखों बुद्धों का सम्मान किया है, वैसे होंगे जिन्होंने अपनी पुण्य की जड़ें लाखों लाखों बुद्धों में जमा रखी होंगी। सुबूति ये ज्ञात है तथागत को उनकी बुद्ध प्रतिभिज्ञा के जरिए। सुबूति वे दर्श्य हैं तथागत को उनके बुद्ध चक्षु के जरिए। सुबूति वे पूर्णतया ज्ञात है तथागत को, और वे सब अमाप व अगणित पुण्य के अंबर पैदा करेंगे, वे प्राप्त होंगे। ये वचन भगवान बुद्ध के आज से 2500 साल पहले जो उन्होंने सुबूति को लिखे थे, वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता में कहे थे, जिस पर उन्होंने अंग्रेजी प्रवचनमाला डायमंड सूत्र में कहे गए हैं। पुस्तक में सुबूति प्रश्न पूछता है और भगवान उत्तर देते हैं। भगवान बुद्ध ने एक जगह कहा है, अगर कोई वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता का एक सूत्र भी समझ ले तो मुक्त हो सकता है। और इसी तरह दूसरी पुस्तक जो सारिपुत्र के प्रश्नों पर आधारित है, उसका नाम है दी हार्ट सूत्रा। वह भी अति महत्वपूर्ण और अनमोल पुस्तक है। ध्यान रहे, गौतम बुद्ध के समय से प्रारंभ प्राचीन 2500 वर्षीय चक्कर के 500 वर्षों में विभाजित 5 खंडों का यह अंतिम खंड है। इन सूत्रों को समझाते हुए परम सतगुरु ओशो कहते हैं, अब तुम चकित होगे यही कि उस समय जिसकी सुबूति चर्चा कर रहे हैं और तुम हो वह लोग। बुद्ध तुम्हारे संबंध में बात कर रहे हैं। यह सूत्र तुम्हें समझाया जा सकता है। 2500 शताब्दियां बीत चुकी हैं। यह विलक्षण ही है कि सुबूति ने ऐसा सवाल पूछा। उससे भी बढ़कर विलक्षण है कि बुद्ध कहते हैं कि 25 शताब्दियों बाद वे लोग तुमसे कम सौभाग्यशाली न होंगे, बल्कि अधिक सौभाग्यशाली होंगे। यह बहुत रहस्यमय है, लेकिन संभव है। बुद्ध पुरुष को भविष्य का दर्शन हो सकता है। वह भविष्य के कुहासे के पार देख सकता है। उसकी स्पष्टता ऐसी है, उसकी दृष्टि ऐसी है। वह अज्ञात भविष्य में प्रकाश की किरण फेंक सकता है। वह देख सकता है। यह बहुत रहस्यमय लगेगा कि बुद्ध तुम्हें वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्रों को सुनता हुआ देखते हैं। यह सोचना तक हर्षोन्मादक है कि गौतम बुद्ध ने तुम्हें वज्र छेदिका प्रज्ञा पारमिता सूत्रों में यह तुम्हारी चर्चा हुई है। यही कारण है कि मैंने इसे चुना। जब मैंने इन वचनों को देखा तो मैंने सोचा, यही तो बात है मेरे लोगों के लिए। उन्हें जानना ही चाहिए कि वे गौतम बुद्ध द्वारा देख लिए गए थे, कि उनके संबंध में 25 शताब्दियों पूर्व कुछ कहा जा चुका है, कि उनकी भविष्यवाणी हो चुकी है। जैसे भविष्य में यात्रा संभव है, ऐसे ही अतीत में भी यात्रा संभव है। कुछ आश्चर्य नहीं है कि गौतम बुद्ध द्वारा देखी गई ओशो की यह महफिल 25 सदियों पूर्व लगी उनकी महफिलों के साथ एक हो जाया करती थी। इसकी कुछ झलक, इसकी कुछ पुलक, इसकी कुछ स्वाद आपको भी इन प्रवचनों को पढ़ते पढ़ते मिलेगा। यदि आपने छोड़ा स्वयं को, यदि आपने खुला रखकर स्वयं को देखा, तो आप इन वचनों को अपने अंदर लेके मुक्त हो जाएंगे।
प्यारे ओशो ने खूब खूब समझाया है बुद्ध पुरुषों को, पर जिसका जितना प्याला था उसने उतना ही पकड़ा। कोई ओशो को समझ के पार निकल गया, पार ब्रह्म के पार निकल गया, और कोई है जो ब्रह्मा विष्णु महेश में ही अटक के खड़ा हो गया। यदि ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो उनको भी तो किसी ने बनाया होगा। जब शिव आ सकते हैं, पहले बुद्ध पुरुष के रूप में शिव आ सकते हैं, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो किसी ने उनको रचा होगा। आइए हम स्वयं ही परमात्मा हो जाएं। आइए हम स्वयं को देख सके, अहम ब्रह्मास्मि कह सके। ब्रह्म तो एक ही है, उस एक स्वाद को पकड़ लिया जाए तब बात बन जाती है। जितना ओशो ने हमें समझाया इतना शायद ही किसी संत ने समझाया हो। हर किसी ने समझने में गलती की है। हर किसी ने उतना ही समझा है जितना उसकी बुद्धि थी। पर यदि ओशो को पूरा समझ जाएंगे आप तो बात बन जाती है। तब आप बुद्ध के 2500 सालों को क्यों, रोज रोज अपने आप को समझ के आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जान सकते हैं। तीनों के आप पार जा सकते हैं। उन तीनों के पार जाना ही, उस त्रिलोक के पार जाना ही आपकी असल मंजिल है। इसी के लिए तो आपका जन्म हुआ है। ये जन्म भटकाने के लिए नहीं है, ये जन्म भटकने के लिए नहीं है, ये तो कामिल सतगुरु के साथ यात्रा करने में है।